नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आपका खेल ख़त्म करना चाहता है ये एक इंसान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि समय रहते आपको सावधान हो जाना है, वरना दोस्तों ये इंसान आपका जीवन को बर्बाद कर देंगे। क्योंकि दोस्तों ये इंसान आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए दोस्तों इस इंसान से आपको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों आखिर कौन है वो इंसान जो आपको बर्बाद करना चाहता है? आखिर इससे आपका कौन सी दुश्मनी है जो आपको बर्बाद करना चाहता है? तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, ये कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है जो आपको बर्बाद करना चाहता है। इसके बारे में अगर आप जान लेंगे तो आपका पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जिस व्यक्ति पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, असल में वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वही है जो आपको बर्बाद करना चाहता है। आपको लगता है वह इंसान आपका बहुत ख्याल रखता है, वह इंसान आपके साथ कभी धोखा नहीं करेगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। वह इंसान आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपके साथ रहते हैं। वह इंसान जो बड़ी बड़ी बातें करता है, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आप मेरा सब कुछ हो, जो ऐसा कहता है वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और आप समझ नहीं पा रहे, आप इस बात से पूरी तरह से अनजान हैं कि वह इंसान आपके पीठ पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, बहुत बड़ा जाल बिछा रहा है आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। इसलिए दोस्तों समय रहते संभल जाओ, वरना आपका ज़िंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आप धीरे धीरे कामयाबी की ओर अपना कदम रख रहे हैं, जिसे देखकर ये इंसान हजम नहीं कर पा रहा है। इसलिए इस इंसान ने आपका ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाया है। अब चाहे इसके लिए आपको जान से ही मारने क्यों ना पड़े, लेकिन फिर भी ये इंसान पीछे नहीं हटने वाला है। आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद करने का प्लानिंग कर लिया है। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी आपके पास समय है। समय रहते आप इस उपाय को कर लेना जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को कर लेने से कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो दोस्तों वो कौन सा उपाय है, जानने से पहले अगर आप बजरंगबली का सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय महाबली हनुमान संकट मोचन जरूर लिखें। आपका सभी बिगड़े काम बन जाएंगे, तो आप जरूर लिखें। आइए दोस्तों बात करते हैं वह कौन सा उपाय है जिस उपाय को करके आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं उपाय के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। मंगलवार के दिन आप इस उपाय को करें कि सबसे पहले एक मोर पंख ले लें। साथ ही आपको हनुमान मंदिर के हनुमान प्रतिमा से सिंदूर भी लेना होगा। अब इस सिंदूर से मोर पंख के ऊपर अपने शत्रु का नाम लिख दें। अब पंख को अपने घर के पूजा स्थल पर रात भर के लिए रख दें। अगला दिन बिना नहाए मोर पंख को कहीं बहते हुए जल में प्रवाहित कराएं। ऐसा करने से दुश्मन चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं महाराशि फल के बारे में, जिसे जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस समय अगर आपको कोई भी व्यापार शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको व्यापार में सफलता की प्राप्ति होगा। इसके उपरांत अगले 4 दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपने माता पिता से परिवार में चल रही अनबन को लेकर बातचीत कर सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की आज उनके कामों को लेकर सराहना की जाएगी। आप आज बचत की योजनाओं पर पूरा ध्यान देंगे। यदि आप किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। यदि आपका कोई कानूनी मामला लंबे समय से लटका हुआ था तो उसमें आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत अगले 4 दिन आपके लिए एक के बाद एक खुशखबरी लेकर आने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपको तरक्की मिलने से खुशी होगी। छोटे बच्चों के लिए आप कोई उपहार लेकर आ सकते हैं। आपको आपका रुका हुआ धन मिलने से आप परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर पाएंगे। पिताजी को आप किसी धार्मिक यात्रा पर लेकर जा सकते हैं। भाई बहनों से चल रही अनबन बातचीत के जरिए समाप्त होगी। पार्टनरशिप में चल रहे किसी काम से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके उपरांत अगले 4 दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको शेयर मार्केट अथवा लॉटरी आदि में धन को लगाना नुकसान दे सकता है। आपके पिताजी को आज कोई आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है। लेन देन से संबंधित कोई मामला यदि लंबे समय से आपको घेरे हुए थी तो उसमें भी आज आपको निजात मिलेगी। आप किसी के कहने में आकर कोई निर्णय ना लें। यदि आपने आज किसी से धन उधार लिया
तो आपको उसे उतार पाना मुश्किल होगा। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए आप सोच विचार कर सकते हैं। जीवन साथी को करियर में तरक्की करते देख आपको खुशी होगी। इसके उपरांत अगले 4 दिन आपके लिए जल्दबाजी में किसी निर्णय को लेने से बचने के लिए रहेगा। आपको बाद में अपने निर्णय के लिए पछतावा होगा। आप आज कार्य क्षेत्र में अपने शत्रुओं से सावधान रहें, नहीं तो वह आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी सेहत में यदि किसी बात को लेकर गड़बड़ चल रही थी तो वह भी आज दूर होगी। संतान पक्ष की ओर से आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना होगा, तभी वह किसी परीक्षा में सफलता हासिल कर सकेंगे। इसके उपरांत अगले 4 दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। विद्यार्थियों को घूमने फिरने के दौरान कोई नई जानकारी प्राप्त होगी। आपको किसी बेवजह के काम में पड़ने से बचना होगा और किसी को बिना मांगे सलाह ना दे, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपकी कोई महत्वपूर्ण जानकारी लीक हो सकती है। आप अपने बिजनेस के किसी काम को लेकर यदि लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। आप आज परिवार के सदस्यों के साथ पिकनिक आदि पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके उपरांत अगले 4 दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। किसी सरकारी काम में आपको उसके नीति व नियमों पर पूरा ध्यान देना होगा। संतान को आप संस्कारों व परंपराओं का पाठ पढ़ाएंगे। परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लगने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपकी किसी पुरानी गलती से आज पर्दा उठ सकता है, जिसके बाद आपके जीवन साथी से भी कहासुनी हो सकती है। आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होंगे जहां आपकी कुछ रसूखदार लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन आपकी वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलवाएगी। इसके उपरांत अगले 4 दिन आपके लिए कुछ उलझनों से भरा रहेगा। आपको समझ नहीं आएगा कि किस काम को पहले करूं और किसे बाद में, लेकिन आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है। लेन देन से संबंधित कोई मामला यदि लंबे समय से परेशान कर रहा था तो उसमें भी आज आपको निजात मिलेगी। आप अपने पिताजी से अपने मन की बात को लेकर बातचीत कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है। नवविवाहित जातकों के जीवन में आज किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। इसके उपरांत अगले 4 दिन आपके लिए कुछ नया करने के लिए रहेगा। आपके मन में बिजनेस को लेकर यदि कोई आइडिया है तो उसे तुरंत आगे बढ़ाएं। इससे आप अच्छा लाभ कमाने में कामयाब रहेंगे। अपनी कोई ज़रूरी जानकारी आज किसी भारी व्यक्ति के सामने उजागर ना करें। आप अपने घर किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं। संतान आपसे किसी चीज़ के लिए जिद कर सकती है, जिसे आप पूरी भी अवश्य करेंगे। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है। इसके उपरांत अगले 4 दिन आपके लिए एक से अधिक स्रोतों से आय दिलाने वाला रहेगा। आपकी आय में वृद्धि होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी को आप शॉपिंग पर लेकर जा सकते हैं, जिसमें आप अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको मन मुताबिक काम मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। अधिकारी भी आपके काम की तरफ तारीफ करते नजर आएंगे। लेकिन यदि किसी को धन उधार दिया था तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। आपको माताजी की सेहत के प्रति सचेत रहना होगा। इसके उपरांत अगले 4 दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। आप अपनी बुद्धि व विवेक से निर्णय लेकर लोगों को हैरान करेंगे। संतान से किसी बात को लेकर बातचीत हो सकती है। यदि आपको परिवार के किसी सदस्य के करियर के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़े तो उसमें बड़े सदस्यों से बातचीत अवश्य करें। आपके घर किसी पूजा पाठ व भजन कीर्तन आदि का आयोजन होने से परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आप किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा ना करें। इसके उपरांत अगले 4 दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने से पहले उसकी जांच पड़ताल अवश्य करनी होगी। यदि आपकी कोई डील लटकी हुई थी तो वह आज पूरी हो सकती है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोगों को परमिशन मिल सकता है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका काम पूरा हो सकता है। इसके उपरांत अगले 4 दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए थोड़ा कमज़ोर रहेगा, लेकिन आप अपनी योजनाओं पर ध्यान लगाएंगे तो बाद में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। आप अपने किसी परिजन से अपने मन की बात कहने से पहले सोच विचार अवश्य करें। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। माताजी से आपकी किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है। आप किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अपने भाइयों से बातचीत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें,
धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।